ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, मैं लास्ट में उस दिन इसको बताते बताते रुक गया था। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की ज्यादातर ऑक्सीजन इन्हीं से, 2/3 ऑक्सीजन वर्ल्ड की इन्हीं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से आती है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अमेजोन के जंगल का है, कहते हैं उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से आती है। और जब ब्राजील का मेन ऑक्यूपेशन लंबरिंग है, ब्राजील ने अपनी लकड़ी काट के, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को काट के जब बेचना शुरू किया, तो वर्ल्ड ने एतराज किया कि आप इसके जंगल को, अपने जंगल को मत काट के बेचो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का फीचर क्या होता है कि उसके प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं बहुत लंबे होते हैं, एंड उसकी 90 मीटर तक हाइट हो सकती है। इट मीन 90 मीटर हाइट का एक ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी हार्डवुड है, बहुत सख्त लकड़ी है, और फर्नीचर के लिए परफेक्ट वुड माना जाता है उसको। तो वो उन एरियाज में वो वाले पेड़ होते हैं जिससे आप अपने घर का पूरा फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, 90 मीटर के पेड़ से, और बहुत बड़ी लकड़ी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तब लोगों ने, जब कंट्रीज की तरफ से प्रेशर आया ब्राजील के ऊपर कि आप अपने जंगल काट के मत बेचो, तो ब्राजील की तरफ से रिएक्शन था कि मैं जंगल काट के नहीं बेचूंगा तो मैं करूंगा क्या, मेरी इनकम का कौन सा सोर्स है, मेरे पास इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा रेनफॉल रहता है और मॉइस्चर रहता है, मेरे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तो अगर आप चाहते हैं जंगल काट के नहीं बेचूं, तो आपको सब इक्वेटोरियल कंट्रीज के लिए आपको फंडिंग करनी होगी, हमें फंड करो ताकि हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके, जंगल काट के नहीं बेचें। सो ब्राजील हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, यानी कि TEFF, sorry, a world initiative to conserve tropical forest. Nature of Fund, a permanent multilateral financing mechanism aimed at long-term conservation of the tropical forest. Origin, proposed by Brazil at COP28 2023 में UAE के अंदर जब ये हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 में UAE में हुई थी। गोल क्या था? मोबिलाइज नियरली $125 बिलियन by blending public and private capital. Unique feature क्या है? Tropical forest nations will be paid a fixed sum per hectare of intact forest, incentivizing preservation. Funding structure, sources of finance, sponsors 25%, 20%, high income countries, World Bank's classification, and philanthropers. तो व्हाट इज सेड दैट कि आप हमारी कंट्री, ये जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंड अवेलेबल कराएंगी, और खास तौर के ऊपर नेचर की प्रिजर्वेशन के लिए तो TFF वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। हाई इनकम कंट्रीज प्रोवाइड कराएंगी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के अंदर, एंड फिलैंथ्रोपीज। मार्केट इन्वेस्टर्स 80%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सोवरन वेल्थ फंड्स एंड एंडाउमेंट मेनली थ्रू द बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मैनेजमेंट। A multilateral developmental bank such as World Bank will oversee the fund. जो फंड दिए जाएंगे उसको वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको ऑब्जर्व करेगी। फॉर एग्जाम्पल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक उसको ऑब्जर्व करेगा कि पैसा सही जगह पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है।